गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 समाकल यानी इंटीग्रल्स। बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2। लेकिन 7.2 करने से पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो समाकल है, जो आपकी बुक में जो समाकल है उसको करने की 3 विधियाँ हैं। यानी एनसीईआरटी बुक में समाकल करने की, इंटीग्रल करने की 3 विधियाँ दी रखी है। पहली विधि है जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन यानी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दूसरा है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन यानी इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। एंड तीसरा है खंडशः समाकलन यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यानी कि हम इन तीनों ही मेथड का आने वाले टाइम में अध्ययन करेंगे। लेकिन आज का जो एक्सरसाइज है 7.2 वो बेस्ड है बच्चों पहली विधि यानी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पर। तो प्रतिस्थापन जैसे एक शब्द आपको दिख रहा है, प्रतिस्थापन मतलब होता है किसी की जगह में सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है, तो जैसे इस टाइप से करना हमने सब्स्टिट्यूट कि आपको जैसे कोई इंटीग्रेशन आपको दिया है किसी फलन का करने के लिए कि f ऑफ ax प्लस बी डी एक्स है। तो आपने बच्चों क्या करना होता है, इसको सबसे पहले मानना पड़ता है कि सपोज i के बराबर है। ठीक है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेम मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है। ठीक है, अब जो आपको ये दिख रहा है ax प्लस बी, इसको हम क्या मान लेंगे t। क्यों मानेंगे t? क्योंकि इससे क्या होगा कि जो ये फंक्शन था जिसका हम इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं वो थोड़ा क्या हो मिनिमाइज हो जाएगा, छोटा उसका रूप हो जाएगा और हमें इंटीग्रेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो यहाँ पे ax प्लस बी इक्वल टू टी करा। फिर जब आप इसको t पुट कर लोगे बच्चों तो हमें तुरंत ही इसके बाद x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे वेरिएबल होगा उसके अकॉर्डिंग। समझ भाई बात आई? अगर y होता तो y के ही सापेक्ष हमें अवकलन करना पड़ता है। यानी कि जैसे यहाँ पे y होता तो यहाँ पे भी dy होता, यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या आता आपका dx आता। यहाँ पे अगर कुछ भी होता m होता तो यहाँ dm आता, यहाँ c होता तो यहाँ dc आता है। समझ रहे हो बात? तो यहाँ पे हमने x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो देखो इसका अवकलन करेंगे हम x के सापेक्ष। तो आपको पता है कि a डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ b इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ t। तो a डी बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है? आपको पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है बच्चों? डी बाई डी एक्स ऑफ x तो क्या होता है? 1 होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा? 1 लिखा। इंटू में a तो कांस्टेंट बाहर रहेगा और आपको पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ b यानी एनी कांस्टेंट तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है? 0 आती है। इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा। अब इससे बच्चों ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका a इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब इसको क्या करेंगे? डी एक्स को इधर मूवमेंट करा देंगे तो ये हो जाएगा आपका a डी एक्स बराबर डी टी। अब आपको बच्चों यहाँ से डी एक्स की वैल्यू लेनी है कि डी एक्स की वैल्यू किस में लोगे आप? डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई ए। हमेशा डी एक्स को फ्री रखोगे फिलहाल के लिए। ठीक है, बताऊँ अभी कुछ क्वेश्चनों में ऐसे जरूर नहीं है लेकिन यहाँ पे हमने करा इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग। अब देखो बच्चों आपके पास जो ये वाला जो मेन था, जो फंक्शन था इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन था वो ये था कि i इक्वल टू, अब आपने वैल्यूज पुट करने। देखो इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे। अब यहाँ पे f ए एक्स प्लस बी को आपने क्या ले रखा है? t। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? f ऑफ t। और यहाँ पे देखिएगा आप dx इक्वल टू क्या है आपका? dt बाई ए। तो dt बाई ए आना था लेकिन a कांस्टेंट होने का कारण बाहर आ जाएगा 1/a इंटीग्रेशन एफ टी डी टी। अब देखो बच्चों ये ईजी है या ये ईजी था? तो मैं सोचता हूँ ये ईजी होगा, इसलिए अब डायरेक्ट, क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी क्या लिखते हैं हम? कैपिटल एफ टी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने सपोज इसका क्या है इंटीग्रेशन करके कैपिटल एफ टी लिख सकते हैं, इसे प्लस सी लिख लेते हैं। ठीक है, ये आपका ही आंसर होगा। यानी कि अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन में जाकर इसको आपको क्लियर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका क्वेश्चन बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आपका ये क्लियर होता रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि प्रत्येक फलन का समाकलन या समाकल ज्ञात कीजिए। ठीक है, समाकल ज्ञात करना है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपके पास गिवन है। तो सबसे पहले इसको मैंने जैसे कहा आपसे कि हम लिखते से माना i बराबर, जैसे मैंने वहाँ पे क्या था आपको जब इसका कॉन्सेप्ट समझा रहा था, i इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्योंकि आपको समाकल ज्ञात करना है तो इसलिए समाकलन का साइन भी आएगा, इंटीग्रेशन का साइन भी आपके पास आएगा और डी एक्स तो आएगा क्योंकि एक्स के फॉर्म में, फंक्शन किस फॉर्म में है? फलन एक्स के फॉर्म में है, तो ये क्या होगा आपका dx होगा। अब मैंने जैसे कहा था बच्चों कि इसमें हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं और t मान लेते हैं। तो आप पूरा ध्यान दीजिएगा कि इसको पूरा को t मत मान लीजिएगा। हमने एक ऐसी चीज़ को t मानना है कि जिससे कि ये फंक्शन का जो स्वरूप है, रूप है, वो क्या हो जाए? थोड़ा सा कम हो जाए। तो देखो बच्चों, अगर आप खुद सोचो कि अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर
को टी ले लूँगा, यानी नीचे वाला पोर्शन को मैं अगर टी ले लेता हूँ तो इसका फिर जैसे टी लेंगे तो मैंने कहा था कि एक्स के सापेक्ष क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, यानी कि एक्स के सापेक्ष क्या करना पड़ता है, अवकलन करना पड़ता है। जैसे आप अवकलन करेंगे तो आपको पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ वन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वन यानी कांस्टेंट वैल्यू क्या होगा, 0। और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, देखो डी बाई डी एक्स मैंने आपको पहले ही बताया तो होगा कि जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n होता था तो आपको पता है n आगे आ जाएगा, एक पावर x की कम हो जाती थी, ठीक है, ये आपका आता था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे भी आपने ऐसे करना है, यानी कि यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर है तो आपको भली बात ही जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x, यानी 2 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो गई तो 2 में से एक गया तो एक ही बचेगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है उसको, 2x की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं, 2x लिखना पड़ता है। इक्वल टू इसका क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स। अब क्या हो जाएगा आपके पास 2x, और dx को मैंने कल अभी बताया था आपको कि dx को हम मोमेंट कराएंगे हम इधर, तो 2x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। अब देखिए बच्चों कि यहाँ पे आपने देखा कि ये आपके पास बन के आ गए, यानी कि dt की जगह में आप क्या रख सकते हैं, 2x dx, ठीक है। ये यूँ कह लीजिए कि जहाँ पे 2x dx है वहाँ पे आप क्या रख सकते हैं, dt रख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ऊपर वाला पोर्शन क्या है, 2x dx दिख रहा है आपको, तो मैंने मिनिमाइज कर दिया बिल्कुल क्वेश्चन, तो आपका आएगा इंटीग्रेशन का साइन, ये तो क्योंकि है ही i इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन, और 2x dx को आप लिख सकते हैं dt ओनली, क्योंकि 2x dx की जगह मैंने क्या ले लिया अब, dt, ठीक है, dt अपॉन, इसको आपने क्या मान रखा है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज़ ना छूट पाए, छोड़नी नहीं है, पता चला कि आपने ये छोड़ दिया तो गलत हो जाएगा। 1 + x स्क्वायर को आपने क्या मान रखा शुरू में, t मान रखा है, तो यानी कि अपॉन t आ जाएगा। अब बच्चों ये फॉर्मूला बन गया कि dt अपॉन t, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/t इंटू dt। अब आपको पता है बच्चों कि आपने फॉर्मूला जब मैंने लिखाया था आपको पता है कि इंटीग्रेशन 1/x dx क्या होता था, अगर इंटीग्रेशन का साइन है 1/x dx है तो इसको क्या लिखता था मैं, log x प्लस सी लिखता था, यानी कि अगर x होता था यहाँ पे भी x होता था, dx और x होता था तो log x आ जाता था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1/t है और dt है, तो इसको अगर मैं x लिख लूँ, इसको भी x मान लो कुछ देर के लिए अपने दिमाग में, तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन x, तो dx अपॉन x क्या होता है, log x, तो यहाँ पे log x की जगह क्या आएगा, log t, क्यों, क्योंकि ये t के फॉर्म में, तो log t प्लस c। अब बच्चों क्या करना है कि log t ये है आपका जो आपने कुछ देर के लिए मान रखा है, इसको वापस आपने यहाँ पे लास्ट में आंसर में रख देना है। t की जगह में क्या रख सकते हो आप, 1 + x स्क्वायर, तो यहाँ पे रखेंगे आप 1 + x स्क्वायर प्लस c, यही बच्चों आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास फलन दे रखा है log x के पावर 2 अपॉन एक्स, जिसको सबसे पहले आपको पता है कि इस क्वेश्चन को लिखने का तरीका क्या होता है, आई इक्वल टू लिखेंगे, एक इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे, log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। अब बच्चों इसमें भी हमने क्या करना है कि एक ऐसी चीज़ को हमने t मानना है बच्चों जिससे कि ये क्वेश्चन मिनिमाइज हो जाए, छोटा हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, log x को ही आपने ध्यान देना है यहाँ पे कि किस चीज़ को मैं t मान के, और जब उसका मैं, क्योंकि आपको पता है कि जिस चीज़ को हम t मानते हैं उसका हमें क्या करना पड़ता है, फिर अवकलन करना पड़ता है, और अवकलन करने से कुछ चीज़ें कवर हो जानी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने अवकलन किया था तो यहाँ पे क्या है आपका 2x और dx को मैं इधर ले गया, तो इतनी बड़ी की जगह में सिर्फ आपका क्या आ गया, dt आया था, समझ में बात आई। तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, आप यहाँ पे log x को t मान लीजिए, log x को t लेंगे तो आपको पता है कि log x का इसके लिए डिफ्रेंशिएशन आपको आने चाहिए, ठीक है, कि log x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे बोथ साइड, x के सापेक्ष अवकलन करोगे ना, यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करोगे, तो जब बच्चों अवकलन करोगे तो क्या होगा, log x का आपको पता है अवकलन क्या होता है, 1/x होता है, इक्वल टू इसका करोगे x के सापेक्ष तो dt अपॉन dx होगा, और dx को आप इधर ले जाएंगे तो dx अपॉन x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका dt। और आपको पता है कि dx अपॉन x आपका यहाँ आ चुका है, देखो dx अपॉन इक्वेशन में, इसको आपने सिर्फ क्या लिख लिया, dt। तो देखो दो चीज़ों को, dx अपॉन x को आप क्या लिख सकते हैं, आप dt। तो कहीं ना कहीं मिनिमाइज हुआ ना, क्वेश्चन छोटा हुआ। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब देखिएगा बच्चों यहाँ पे log x था उसको आप t मान चुके हैं, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, t रखोगे यहाँ पे तो t स्क्वायर हो जाएगा, t स्क्वायर, और dx अपॉन x को आपने क्या मान लिया, dt। तो देखो कितना इससे इतना छोटा आपने इसको कन्वर्ट कर लिया छोटे फॉर्म में। अब आपको पता है t स्क्वायर है, dt है, इंटीग्रेशन करना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, t की पावर 3, एक पावर जुड़ती है अपॉन आपको पता है नीचे भी 3 आ जाएगा प्लस c। फिर t की जगह में जो आपने मान रखा है, यानी कि t की जगह में क्या मान रखा था, log x मान रखा था, log x यहाँ रख लीजिए, log x का पावर 3 आ जाएगी क्योंकि 3 है, t की जगह में वापस करनी वैल्यू अपॉन 3 प्लस c। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 है आपके पास, एक फंक्शन है 1/x प्लस x log x। अब इसका आपने क्या करना है, समाकल ज्ञात करना है, इंटीग्रल ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि जैसे मैं हर क्वेश्चन में कर रहा हूँ कि आई इक्वल टू लिखूंगा, इंटीग्रेशन 1 वही फंक्शन लिख लिया। यहाँ से आप देखेंगे बच्चों x कॉमन ले लीजिए, आप डायरेक्ट t मत मानना किसी को भी, x कॉमन ले लीजिएगा। थोड़ा सॉल्व करिए पहले इसके, x कॉमन ले लीजिए। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप इस टाइप के क्वेश्चन करते जाओगे तो आपके क्वेश्चन और क्लियरिटी आती जाएगी आपको
समझने में, ठीक है। एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा क्या, एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1, क्योंकि यहाँ एक्स था तो अब बाहर आ चुका है तो 1 बचेगा, 1 और log x dx। अब बच्चों 1 प्लस log x को ही आप t ले लेंगे तो आपको पता है कि इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे यहाँ पे भी x के सापेक्ष अवकलन, है ना। अवकलन होगा तो आपको पता है कि 1 का तो 0 हो जाएगा और log x का डी बाई डी एक्स ऑफ log x 1/x होगा। यहाँ पे क्या होगा dt बाई डी, अभी इसको dx को इधर ले जाएंगे इधर dx/x हो जाएगा और dt। तो आपने देखा कि dx/x ये दिख रहा है आपको x, इसको जगह में आप क्या रख सकते हैं सिर्फ dt। तो देखो आपके पास क्वेश्चन क्या बना, इंटीग्रेशन 1 इसको तो आपने t रख लिया क्योंकि इसको तो आपने t बोल रखा है, 1 प्लस log x को क्या मान लिया t, और dx/x को क्या ले लिया dt। तो कहीं ना कहीं ये क्या आ जाएगा 1/t dt, जो मैंने अभी भी किया ये क्या होता है 1/x dx क्या होता है log x होता है, तो यानी कि t होने का यहाँ पे क्या जाएगा log t और प्लस c। अब t की वैल्यू वापस कर लीजिए आप, t की वैल्यू क्या है, ये है 1 प्लस log x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा log, और t की जगह में आपने क्या रखना है 1 प्लस log x रखना है प्लस c, मतलब जहाँ पे t जो आपने मान रखा है उसी को यहाँ पे पुट कर देना, बाकी एज इट इज़ रहेगा log, ठीक है। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो होप कि आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों। थैंक यू सो मच।